हमारे साथ हमारे देश की, जिसे हम धरोहर मानते हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है और बाकी अभी जानना और सीखने को भी मिलता है। तो महाराज जी आप अपना नाम बता दीजिए। हम हैं शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला युग दृष्टा विश्व विद्वान। इसका अर्थ भी समझ लें। शब्द वैज्ञानिक का अर्थ होता है तकनीकी शब्दों का प्रयोग। महाकवि प्रबंध काव्य लिखे हैं, 254 किताबें लिखे हैं, पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। और युग दृष्टा परिभाषाएं मैंने बदली हैं बहुत, सैकड़ों परिभाषाएं हमारे द्वारा लिखी गई हैं। और विश्व विद्वान निबंधकार भी हम हैं। तो कहने का मतलब किस प्रकार से हमारे ये नाम का एक व्याख्या हुई। और आप पूछिए। तो हम बहुत आराम से एक स्लो इंटरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम राम के बारे में आप 2 शब्द अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? राम निष्काम सकाम, शाम सुबह हमको हमारे प्रेरणादायक। और अयोध्या के बारे में? अयोध्या जहाँ युद्ध कभी न हो, जहाँ लोग आयुध न उठाएं, आयुध माने हथियार, वो अयोध्या है। शांत प्रिय है, जन्मभूमि पुरी सुहामन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। तो कहने का तात्पर्य कि अयोध्या एक ऐसी है, ध्यान देने की भूमि है, जहाँ चाहत, महक और बड़े पैमाने पर यहाँ आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं सरयू सबसे उत्तम और सबसे शुचि पवित्र नदी है भारत की। गंगा नदी वो महापवित्र है, लेकिन सरयू एक पवित्र नदी। जैसे कि कहा जाता है, हमें आप लोगों से ही सुनने को मिला है, हमारे जो महर्षि रहे हैं, जिन्होंने सब लिखे हैं, वेद लिखे हैं, सब चीजें, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो हमें सुनने में मिला है कि भाई हमने पढ़ा भी है और इसमें हमारी बहुत आस्था है, पूरी तरह से आस्था है कि भाई श्री राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आपको ये संतोषजनक है कि पूरी मर्यादा के साथ हमने हमारे मतलब मंदिर को लिया? पुरुषोत्तम बहुत अधिकतम बात नहीं है, राम के लिए अधिकतम बात नहीं। पुरुषोत्तम आप कह दिए तो बड़ा उनको चढ़ा दिया। राम काम के लिए माने जाते हैं, त्याग के लिए माने जाते हैं, परिस्थिति परिवर्तन के लिए माने जाते हैं, मोक्ष दाता के रूप में माने जाते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम बहुत माने नहीं रखता राम के लिए। हम उनको पुरुषोत्तम इसलिए कह देते हैं कि उत्तम है वो, तो कह दिए। लेकिन आप अहंकार न करिए कि मैंने उनको पुरुषोत्तम कह दिया तो बहुत कुछ कह दिया। उनको भगवान कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान। तो क्या उनके भक्त जो हैं, भक्त वक्त पर सकता है, भक्त जो है उन्होंने भी बिल्कुल मर्यादा के साथ ईमानदारी से अपना हक लिया है? उनका मंदिर हक नहीं लिया है, वो एकदम है जान बक दिया है, अच्छा काट दिया है राम का कि आपकी इस एरिया में आप ही आप, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हमारे संत जन कितने खुश हैं। संत और महंत अगर एकांत में मिल जाए तो बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। हमको तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं अनर हूँ, देखता तो हूँ नहीं, लेकिन हमारी मानसिक दृष्टि में संत हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो या सनातन धर्मी हो, सभी प्रसन्न है। हम तो सोच रहे हैं मीडिया वाले हमको आइडिया दे रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं। जी जी धन्यवाद। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले की सरकारों में से अब की सरकार में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? पुरानी सरकार साकार आकार की विकार युक्त सरकार, लेकिन आज निर्विकार, बस इतना ही अंतर है। वहाँ उधर विकार था, वो विकार की शिकार थी, यार निर्विकार है, आकार उसका दूसरे ढंग का है, प्रकार है, त्योहार पर प्रहार करने के लिए अवतारवाद हो गया है। तो एक तरफ कार सेवकों का बलिदान हुआ, वो किस परिभाषा में है, और एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें संतुलित तरीके से ढंग से कर ली गई, वो कितना परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण से मानसों द्वेलन की प्रतीतावस्था में जब इंद्रियां उद्गलित होती हैं, रस है और रस ही भक्ति है। तो जब मीरवाकी आया तो वहां युद्ध करना पड़ा कार सेवकों को, संतों को, क्योंकि वहां कोई सुनने वाला था नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं था, तो युद्ध वहां वास्तव के रूप में सही था। और आज जब हम प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्र हैं तो दूसरे ढंग से कर लिया। वही तो कहा मंदिर के निर्माण की मोदी के ये परिवर्तन करने में सरकार का कहीं योगदान रहा होगा? सरकार का योगदान रहता है सदैव। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सरकार का योगदान है। अगर सरकार का योगदान न होता तो आतंकवादी मार देते, उड़ जाता। ये सब समाप्त हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ आए कि नहीं बात? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं खड़ा हूँ, सरकार का योगदान है। बिल्कुल महाराज जी, सही। सरकार को मैं गाली दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार सुन रही है,
बिल्कुल, सरकार की बिल्कुल। प्रशंसा कर रहे हैं। और वहीं वहीं अगर कोई किसी पार्टी का नेता अगर रामायण जलाने की और सनातन तो को मूर्ख है, करे मूर्ख है, वो महामूर्ख है। उसकी इच्छा हो तो प्रतियोगिता कर ले। उसने तो एक चौपाई थी, ढोल गमार सूद पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ताड़न का अर्थ क्या है? रख रखाव। रख रखाव। देख रहे हो, देख रहे हो रख रखाव, ये अर्थ उसका है। जी। और फिर ताड़न का अर्थ है दंड देना। दंड देना। कोई भी मूर्ख भी नहीं कहेगा ढोल फोड़ दो, जी जी पागल को मार डालो, मूर्ख नहीं कहेगा। जी तो जी गोस्वामी कैसे कहेंगे? जी जी अच्छा, वहाँ गोस्वामी ने नहीं कहा है, वहाँ समुद्र ने कहा है। कहा है जी। समुद्र ने कहा है, कोई मनई ने नहीं कहा है नहीं कहा नहीं। कि ढोल गवार सूद सुनारी ये सत्तावन के अधिकारी। 22 जनवरी के लिए उत्साहित हैं। हम, अरे उत्साह नहीं है, नरना लापरवाह कोई आएगा चरवाह की तरह उसको बेपरवाह करेंगे। झूमेंगे, खुशी में झूमेंगे 22 जनवरी को हमारे संतगण। अरे झूम झूम करके घूम जहाँ आप कुछ अपने हिसाब से कुछ अगर आप बताना चाहें। हम विप्रात प्रणाम प्रभु पद पंकज, प्यार पिपास प्रयाग परोसा, पुण्य पुराण प्रभास परे, परिणाम पगे प्रभुता परितोषा, पंथ पुनीत परापकरा, परिधान प्रमेय प्रयोग पीयूषा, पंग पतिंग प्रसंग पवार, पेली पलाप कवान प्रदोषा। ईश्वर की वंदना विश्व की बेजोड़ कर रहा हूँ। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, रशियन, देश की जितनी भाषाएं हैं सबके ऊपर मैं भाषा दे रहा हूँ। वृत्तानुप्रास अलंकार में। जी जी, एक और सवाल हमारा है हाँ, बोले। कि मोदी और योगी जी को जो दोबारा जनता ने चुना है, अरे मोदी काम योगी, के मोदी योगी हमारे सहयोगी हैं, बड़े उपयोगी हैं, उसमें कौन प्रतियोगी? मतलब बिल्कुल एकदम काम के कौन प्रतियोगी भाई? वो सब रोगी हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल रोगी हैं, वो है जोगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमसे क्या मतलब? जी, कहने जी। दीजिए उनको। और एक महत्वपूर्ण सवाल, ये जो 2 दिन का अभी कल का ये मामला है कि विपक्ष को भाई निमंत्रण गया था, हाँ, उन्होंने आने से जो सुनने में आया है कि मना कर नहीं, दिया है। उनकी इच्छा ये है, वो गलत नहीं है, किसी को गलत नहीं कहा जाता। उनकी इच्छा ये हो गई, उनके मन में ये बात आई है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। उनके समझ में आए तो अपना करे, मत आए। और वो जबरदस्ती दौड़ के आएंगे, घबराइए मत, वो अपने सब आएंगे। जी जी अगर भगवान के पास तो वक्त पर सख्त होंगे, तो छोड़ करके चले आएंगे, नहीं कम वक्त माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहें, जैसे सियार छत्तर वैसे नौका जोताई की नौका ला देंगे। बिल्कुल 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 अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने बेबाकी से एकदम हर सवाल का जवाब दिया है। जवाब का लबाब बांध दिया है। इम्पैक्ट भारत टीवी की तरफ से आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों को भी धन्यवाद। सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कल भी लीजिए हमारा, परसों बिल्कुल भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। डेली लीजिए, डेली लेंगे तो हम रेडी रहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। जैसे लेडी रेडी रहती है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे इम्पैक्ट भारत टीवी, हमारे साथ महाराज जी थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, और अब ये सिलसिला जारी रहेगा राम मंदिर बनने तक। उसके बाद भी देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।